आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। भिलाई नगर पालिका निगम के वार्ड 21 की पार्षद नेहा साहू शासकीय भूमि को बचाने अनिश्चितकालीन धरना देने की तैयारी कर रही है, जिसकी जानकारी उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि कैलाश नगर कुरुद के वार्ड 21 में मानसरोवर मंदिर के समीप खाली पड़ी शासकीय जमीन पर पूर्व में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु निविदा जारी की गई थी, जिसे वर्ष 2023 में राज्य शासन बदलने के कारण उक्त निविदा को निरस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद ही भूमाफिया सक्रिय हुए और कई प्लाट निर्मित कर उन्हें बेच दिया गया। उन्होंने बताया कि उनके शिकायत दर्ज कराने पर प्रशासन ने टीम गठित की तो सीमांकन प्रक्रिया के पश्चात लगभग 28 से 30 घर शासकीय भूमि पर होना पाया गया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अब तक प्रशासन जांच अधूरी होने की बात कह रहा है। देखिए, हम अभी तक ये नहीं कहेंगे कि पूर्ण रूप से संतुष्ट है। जैसा कि सीमांकन के बाद जो है 80% लगभग जगह जो है सरकारी निकली है, और वैसे ही 28 से 30 घर जो है सरकारी लैंड पे होना बताया गया है। जो घर लगभग 50 साल, कई घर 20 साल, 25 साल ऐसे बने हुए हैं, और आधे से ज़्यादा घर जो हैं लगभग जो है उनके ही द्वारा, जिनकी निजी भूमि निकली है, उन्हीं के द्वारा बेचे गए हैं। तो ये अभी पूर्ण रूप से कहना कि हम संतुष्ट हैं इस जांच से, ये तो अभी गलत होगा। हाँ, तहसीलदार महोदय द्वारा जिस दिन धरना समाप्त करने के लिए उनके द्वारा वो आए वहाँ मौके पे, तो उनके द्वारा कहा गया कि जांच अभी पूर्ण नहीं है, जल्दबाजी होगी ये कहना कि जांच पूर्ण हो गई है। यथावत स्थिति रखने का उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि वो यथावत रहेगी स्थिति। कलेक्टर महोदय ने खुद कहा है कि पूरे क्षेत्र की स्थिति अभी यथावत रहेगी, और जितनी सरकारी भूमि है जो सीमांकन के उपरांत निकली है उसे तत्काल में जो है अधिग्रहण कर लिया जाएगा और उस पर जो है संरक्षित किया जाएगा उसे। जी, जैसे 28 से 30 घर जो हैं सरकारी भूमि पे निकले हैं, लेकिन लगभग काफ़ी घर जो हैं, आधे से ज़्यादा घर जो हैं उन्हीं निजी व्यक्तियों द्वारा बेचे गए हैं, या उनके द्वारा बेचे गए, या उनके पिता के द्वारा बेचे गए। तो जो जिनकी घर आ गए हैं सरकारी में, वो लोग सब जो हैं उन पर लीगल एक्शन लेने वाले हैं, उन पर FIR करने वाले हैं, और जो भी भूमि वहाँ निकलती है उस पर अधिग्रहण करने के लिए जो है आवेदन भी करने वाले कि उनको जो है पहला अधिकार उन्हीं को मिलना चाहिए। देखिए, उस क्षेत्र में 50 साल से लगभग घर बने हुए हैं, और बुजुर्ग भी वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको पता है कि एक पुराना नक्शा है जिसके आधार पर वो पूरी जगह शासकीय है। उन्होंने देखा है वो नक्शा, इसलिए बार बार उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो जगह पूरी शासकीय है और उस नक्शे को जो है सामने प्रस्तुत किया जाए, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है, और उसी के आधार पर पुनः निरीक्षण किया जाए, ये उनके द्वारा मांग है। कब्जा करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं उसके पीछे आए हैं, कई बार कब्जा करने का प्रयास किए हैं। अभी जो तत्काल में जो सामने हमें दिखे हैं वो है सुनील कश्यप और आशा वैष्णव। बाकी जो है इसके पीछे जिला प्रशासन देखेंगे, जांच करेंगे कि इसके पीछे और कौन कौन भूमाफिया संलिप्त है और किनका संरक्षण है, क्या है, ये जांच जो है जिला प्रशासन ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।